तो ये है आधार फेस आरडी एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद ओपन का ऑप्शन ना आकर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है और जब आप अनइंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो ये अनइंस्टॉल हो जाता है और जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं इंस्टॉल होना शुरू तो होता है। यहाँ पर ओपन का ऑप्शन भी दिखाता लेकिन जब इंस्टॉल होता है तो ओपन नहीं होता। ऐसा क्यों, आखिर ये एप्लीकेशन है क्यों और किस तरह से ये एप्लीकेशन काम करेगा, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जो कि ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे दिया गया है, यानी ओपन का ऑप्शन नहीं है। अगर इस एप्लीकेशन के इंटरफेस के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन का कुछ स्क्रीनशॉट इस तरह से डाला गया कि फेस ऑथेंटिकेशन जो किया जाएगा इसका एडवाइजरी क्या है। तो यहाँ पर बताया गया कि आप फेस को बिल्कुल सही रखेंगे, कैप वगैरह नहीं पहनेंगे, साथ ही आंखों को ब्लिंक करेंगे, उसके बाद ही आपका फेस कैप्चर किया जाएगा। बस इसको एग्री करके आपको प्रोसीड करना होता है और यहाँ पर बताता है कि प्लीज ब्लिंक टू कैप्चर, यानी आपको ब्लिंक करना है, इधर उधर करके बिल्कुल सही रखना है, उसके बाद ही आपका फेस कैप्चर किया जाएगा। अगर सही से आप फेस नहीं रखते हैं तो यहाँ पर फेस नॉट डिटेक्टेड बताया जाता है। तो इसका मतलब जो है आपके आधार कार्ड से जो फेस रहता है उसी मैच किया जाता है। तो आखिर ये एप्लीकेशन ओपन क्यों नहीं होता और जब ओपन नहीं होता तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके क्या फायदा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है वो आधार फेस आरडी एप्लीकेशन है और आरडी सर्विस के बारे में सुने होंगे शायद आप, और आरडी एप्लीकेशन के बारे में भी कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है। देखिए आप लोग जब आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, इसके बाद आपके आईडिस लिए जाते हैं यानी आंखों का, उसके बाद आपका फेस यानी फोटो कैप्चर किया जाता है। आपको इतना तक तो मालूम ही होगा। तो आपको मालूम ही होगा कि आधार वेरिफिकेशन की कई सारे तरीके हैं। या तो आप अंगूठा लगा देते हैं तो UIDAI आधार वेरीफाई हो जाता है, या फिर आप OTP से आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं, या फिर आइरिस से आप आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं, या फिर फेस से आप आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अगर आप आयुष्मान कार्ड बनाने जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको 3 ऑप्शन मिलता है, एक OTP आधार वेरिफिकेशन, दूसरा फिंगरप्रिंट आधार वेरिफिकेशन और तीसरा आइरिस आधार वेरिफिकेशन। अगर OTP से करना चाहते हैं तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, OTP डालते हो और उसके बाद सत्यापन हो जाता है। अगर फिंगर से आप आधार वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको फिंगर लगाना पड़ता है और उसके बाद आधार वेरिफिकेशन होता है। अगर आइरिस से अगर आप आधार वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आंखों को स्कैन करके उसके बाद आधार वेरिफिकेशन किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर फेस दिखाकर आप आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको OTP देने की जरूरत नहीं होगा। आपको मालूम ही होगा कि एक बार जो है UIDAI की तरफ से वेबसाइट पर फेस ऑथ करके सर्विस लाया गया था, जिस पर क्लिक करने के बाद आपका फोटो वहां पर कैप्चर किया जाता था। बस आपको आंखों को ब्लिंक करना होता था और थोड़ा देर आप ताकते रहते थे, उसके बाद आपका फेस स्कैन कर लिया जाता था, फिर देखा जाता था कि आपके आधार से मैच हो रहा या फिर नहीं। अगर मैच होता था तो उसके बाद आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाता था। माना जाता है कि आधार डाउनलोड अभी जो सिर्फ OTP से हो रहा है उसमें फेस ऑथेंटिकेशन लाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप आधार डाउनलोड करने जाएंगे उस समय आपको फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फोटो वहां पर कैप्चर किया जाएगा और फिर मैच कराया जाएगा आपके आधार वाले जो फेस स्कैन किए जाते हैं फोटो है उससे, और मैच हो जाता है। उसके बाद आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका आधार डाउनलोड हो जाएगा। अभी अगर आप जीवन प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो जीवन प्रमाण पत्र में आप देखेंगे वहां पर फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आता है, जिसमें आप चेहरा दिखाकर आप फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जीवन प्रमाण पत्र इसलिए बनाया जाता है ताकि ये पता चल सके कि हाँ अभी जो व्यक्ति जीवन प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो अभी जिंदा है। तो ज्यादातर उसमें या तो फिंगर वाला या फिर फेस ऑथेंटिकेशन लगाया जाता है। तो उसमें फेस ऑथेंटिकेशन है। जैसे ही आप वहां पर जीवन प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं और इस तरह से फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आता है, बस आप अपने आंखों के सामने इस तरह से फोटो कैप्चर करवाते हैं और वेरीफाई हो जाता है, आपके आधार से मैच हो जाता है। तो जब तक ये आधार फेस आरडी एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आप जो है अपना चेहरा दिखाकर आधार जो फेस वेरिफिकेशन है वो नहीं कर सकते हैं।
हालांकि अभी जो है फेस वेरिफिकेशन उतना प्रचलित नहीं है, क्योंकि अभी कहीं कहीं ही ऑप्शन दिया जा रहा और धीरे धीरे करके आधार फेस ऑथेंटिकेशन करके आप लोगों की आधार सर्विस, आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा और सारे जगहों पर, तो आप लोग इसका इस्तेमाल करना सीख जाओगे। तो ये एप्लीकेशन आपको ओपन करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल करके रखेंगे और आधार फेस वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन आएगा, वहां पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा। इसके लिए अलग से डिवाइस आपको लेना नहीं पड़ेगा और यहां पर यही आधार फेस आरडी की मदद से आपका फेस कैप्चर किया जाएगा और उसके बाद मैच कराया जाएगा। मैच कर जाता है तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो आपने समझा कि ये जो आधार फेस आरडी है वो क्यों डाउनलोड करना चाहिए और क्यों इंस्टॉल करना चाहिए। ये ओपन करने का ऑप्शन दोस्तों आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आरडी सर्विस है। बस आपके मोबाइल फोन में, आपके डिवाइस में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेगा, तभी आप आधार ऑथेंटिकेशन जो फेस वेरिफिकेशन होता है उसके तहत आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकती हैं। जो कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जानकारी मिल पाई होगी। अगर कोई समस्या या सवाल होता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके नहीं रखे हैं तब आपका आधार से फेस वेरिफिकेशन वाला काम नहीं करेगा, वो नहीं स्कैन करेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। कोई समस्या या सवाल हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।